का अंग आज इसका 17वां और अंतिम भाग है। सद्गुरु मेहर के अंग में अब तक हमने समझा है कि सद्गुरु की मेहर शिष्य पर कैसे होती है। सद्गुरु का मन खुश होने से या मुख से कहने से कि मेहर हो गई, ये कहने से सद्गुरु की मेहर नहीं होती। गुरु महाराज शिष्य को सामने रखते हुए हम सभी को समझा रहे हैं कि विज्ञान की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से मैंने देखा और मुझे दिखाई दिया। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि शिष्य के ऊपर सद्गुरु का निजमन खुश होने पे, सद्गुरु का जब शिष्य सद्गुरु को निजमन देता है और अंतःकरण से जब शिष्य के ऊपर सद्गुरु प्रसन्न होता है, तब वो मेहर होती है। और दूसरी सब विद्या संसार में जो जगत में है, धन देकर, तन देकर, ऐसे मन देकर, ऐसे मेहर नहीं होती है। ऐसे सद्गुरु का निजमन के मेहर नहीं होती है। शिष्य जब अंतःकरण से, अंतर मन से सद्गुरु का बन जाएगा, तन मन धन अर्पण करे, कुल छोड़र संग होय, बहु लोगताई विनती, कहर बतावे मोय तहां लग रीजू नहीं। तब तक सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि तब तक सद्गुरु की मेहर नहीं होती है। भले ही तन से, मन से, धन अर्पण कर दे, सद्गुरु की मेहर नहीं होती है। बहुत लघुताई करे, विनती करे और बहुत कहर बतावे, तब तक सद्गुरु का निजमन नहीं रीझता है। सद्गुरु की शिष्य के ऊपर मेहर नहीं होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, मैं रीजो इन बात सुन, कैसे सद्गुरु की मेहर होती है। तो गुरु महाराज ने वो भी बताया, सुन लीजो नर नार, मेरा होए मौको मिले तब पावे दीदार। तो पावे दीदार निजमन सूपो लाई, तब प्रगटे तन माय अखंड नक्षक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बर, बिन हंस न उतरे पार, मैं रीजू इन रीत सुन लीजो नर नार। किस तरह से सद्गुरु की मेहर होती है। मेरा होए मौको मिले तब पावे दीदार। सद्गुरु का दीदार कब पाएगा शिष्य। सद्गुरु को रिझाना है तो शिष्य को सद्गुरु का बन जाना चाहिए। शिष्य को अपना निजमन, तन, धन, मुलक सब छोड़कर त्रिगुणी माया जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 वासनाओं से निकलकर सद्गुरु को अपना निजमन सौंपना चाहिए। जो सद्गुरु यानी ने अंचर, सद्गुरु यानी क्या, ने अंचर, वो सत स्वरूप, वो निज नाम और वो सत शब्द जो आदि से था, आदि से हंस में था, उसका बन जाना है। ऐसे अप्रकट ने अंचर का बन जाता है, तब वो मेहर होती है। शिष्य तत्काल ने अंचर का बन जाएगा तो सद्गुरु रूपी सत शब्द को अपना निजमन सौंप देगा। निजमन सौंपते ही शिष्य के घट में अखंडित नख से चक तक सत स्वरूप के दर्शन होंगे। नख से चक तक वो प्रकट हो जाएगा, सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने बताया कि सत्स्वरूप की मेहर शिष्य के ऊपर कैसे होती है। गुरु का होए गुरु से मिले, ताका ए अंग होए, सत्स्वरूप के जोग बिन और इसक नहीं कोई, और इश्क नहीं कोई, रात दिन या मन माई, उलट चढ़ू आकाश प्रेम उर मावे नहीं, सुख राम हेत आ रीज सो कल बिन पड़े न मोय। जिसका स्वभाव गुरु का होकर गुरु से मिलने का रहता है, उसे सत्स्वरूप के राजयोग के बिना कोई प्रेम नहीं रहता, मतलब कोई चाहना रहती नहीं है। उसके मन में रात दिन एक ही विचार चलता है कि बंकनाल के रास्ते से 10वें द्वार के परे मैं कैसे जाऊं, यही चाहना रहती है। गुरु के प्रति इतना प्रेम रहता है कि वह प्रेम उसके हृदय में माता नहीं है, समाता नहीं है। इस प्रकार सत्स्वरूप के जोग बिन एक बल भी चैन नहीं आता है। ऐसा हेत होने से, ऐसी प्रीति होने से कल भी न पड़े न मोय, मेरा निजमन खुश होता है। ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। तब सत्स्वरूप की मेहर होती है शिष्य के ऊपर। केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई, तो अकृपा न बने। केस बराबर भी अंतराय रह गया
तो कृपा से शिष्य दूर रह जाता है। तो वो अंतराय मिटाना है, वो अंतराय कौन कौन से हैं वो भी हमने अच्छे से समझे थे। और ये भी हमने समझा कि कैसे शिष्य पर सदगुरु की मेहर हो गई। एक तो होता है ज्ञानी शिष्य और एक होता है भोला शिष्य। भोले शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, उसको ऊपर तुरंत शिष्य की मेहर हो जाती है। भोले पर तत्काल सो बड़े रीत यूं जो निजमन गुरु को खुश हुए मोह बस बरसी जो, उसको तुरंत देखते ही शिष्य के ऊपर सदगुरु की मेहर हो जाती है। और ज्ञानी शिष्य पर मेहर कैसे होती है? जब वो गुरु महाराज का ज्ञान सामने रखकर सभी को बताता है और उसके अंदर जो अंतराय होते हैं वो सारे मिट जाते हैं, तब ज्ञानी शिष्य के ऊपर सदगुरु की मेहर हो जाती है। गुरु महाराज ने यह भी बताया कि संसार की छोटी मोटी चीजें, धन हाथ को मैल बहुत बहुत आवे, कुल कहता है एक दिन छोड़ ने छे जन जावे, सुतवित कामण झूठ ताय से क्या हित कीजिए, 10 दिन पाछे ही जाए ताय से पहले दीजिए, जू रीजे सुखराम के सदगुरु साहिब आन, पढ़ियो जस भा ऊपरे लीजो परख पिछाण, पढ़िए जस में गुण गणो जे कर सके कोई, जुग जुग जग शोभा रहे गुरु रीजे कहूं तो। गुरु महाराज ने क्या बताया? धरती पर पड़ा हुआ जस है, ये गुरु महाराज का ज्ञान कैसा है? धरती पर पड़ा हुआ है, मुफ्त में मिल रहा है, बिना कुछ प्रयत्न किए हुए मिल रहा है। धन हाथ को मैल, और जगत कहाँ भाग रहा है? धन के पीछे भाग रहा है और कुल के पीछे भाग रहा है, सुत वित्त कामण इसके पीछे भाग रहा है। ये सब क्या है? झूठ है। आज नहीं तो कल इस जीव को जाना है। ये जीव यहाँ रहेगा क्या? धन इसके पास रहेगा क्या? सदा रहेगा क्या? परिवार रहेगा क्या? कुल रहेगा क्या? क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। फिर भी ये जीव 10 दिन पाछे ही जाए ताय से पहले दीजिए, 10 दिन पीछे भी जाएगा तो पहले क्यों नहीं इसको झूठा समझकर इससे विरक्ति क्यों नहीं लाता ये जीव? जिसे जू रीजे सुखराम के सदगुरु साहिब आन, ऐसी रीत क्यों नहीं करता कि जिसके सदगुरु की मेहर शिष्य पर हो जाए। तो ऐसा सदगुरु मेहर के अंग में हमने समझा कि कैसे सदगुरु की मेहर होती है शिष्य के ऊपर। दृग त्रिगुण समझ को लानत नित हजार, आनंद पद की भगत में डाकन पड़ेगी वार। ऐसी समझ को, जगत की समझ कैसी होती है? दुनियादारी की समझ होती है। उस समझ को क्या कहा है गुरु महाराज ने? धिक्कार कहा है। ऐसी समझ को धिक्कार है। आनंद पद की भगत में डाकन पड़ेगी वार, वो आनंद पद की भक्ति को धारण नहीं करता है और इस जगत के छोटे मोटे कार्यों में झूठे जगत को मोह अलप सोई तजे न भाई, और झूठी जगत के मोह में इसको तजता नहीं है, उसी में लगा रहता है और श्वासारूपी धन खर्च हो जाता है और जीव का कब अंतिम समय आ जाए कुछ भी पता नहीं। तो सदगुरु मेहर के अंग में कई ऐसी बातें हमें बताई हैं, कैसे जीव इस झूठे संसार से, झूठे जगत से कैसे निकले, कैसे सत्स्वरूप की मेहर जीव के ऊपर हो। ये ग्रंथ, ये जो सदगुरु मेहर का अंग है वो किसके लिए लिखा है? हम जैसे जीवों के लिए, जो हम सत्संग में जुड़ते हैं, गुरु महाराज के ज्ञान से भी जुड़े हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं अंतराय रह जाता है, कहीं ना कहीं दूरी रह जाती है। वो कमी किसमें है? हमारे अंदर है। सदगुरु की मेहर सभी जीवों पर एक समान है। सदगुरु की मेहर में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी हमारे अंदर रह जाती है। उस कमी को, और कमी भी कैसी है? तो ये जीव माया से जकड़ा है, इस जीव की भी कोई गलती नहीं है। ये माया का ऐसा जकड़ बंद, ऐसा बंद है कि ऐसी फांस है कि जिसमें जीव फंसा हुआ है, वो चाहकर भी निकल नहीं पाता है। कई जन्मों के, अनंत जन्मों के पुण्य होते हैं, सदगुरु की मेहर होती है, तभी इस जीव को इस बंधन से निकल पाता है। तो आज क्या विषय है हमारा कि ये जीव किस तरह से माया में जकड़बंद है, कैसी फांस है, कैसे फांस में जीव फंसा है, कैसे सब बंधन को तोड़कर सत्स्वरूप में इस जीव को मिलना है। तो वो आज हम सत्संग में देखेंगे। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए, जाय न सके झूठ, जाय न सके छूट कर, गेह बांध्यो जग माय, गेह बांध्यो जग माय बहुत पासी गल डारी, जात पात कुल ज्ञान जगत
केवल विद सारी, सुख राम पदी धन पेक, घट घट बैठा, माया घेर्यो जीव को, बहुविध कला बनाई। गुरु महाराज फरमाते हैं, माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए। इस जीव को माया ने बहुत प्रकार की कला करके घेर घेर कर बैठी है। ये जीव माया से छूटकर जा नहीं सकता। ऐसा माया ने इस जीव को जकड़ बंद ऐसे घेर रखा है कि इससे चाह कर भी ये जीव बाहर नहीं निकल पा रहा है। कैसे घेर रखा है? जैसे हमने देखा होगा, एक सर्पणी होती है, वो क्या करती है, जब उसके अंडे फूटकर उसमें से बच्चे निकलते हैं, उस समय वो अपने पूंछ का घेरा बनाकर बैठती है। जैसे अंडा फूटता है उस बच्चे को खा जाती है, निगल जाती है, और ऐसे करते करते उसको बाहर नहीं जाने देती है उस घेरे से। और एक साथ 2-3 अंडे फूटने लगते हैं तो कुछ अगर उस घेरे से बाहर निकल गए तो वो बच जाएंगे, दूसरे उन सबको वो खा जाती है। तो ऐसे ही ये माया का घेरा है, उसमें जीव बंधा हुआ है। संसार, ये जो जगत है, संसार है, ये क्या है? हमारे आसपास हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बहुत खुशी हैं, हमें यही रहना है, हमें कहीं नहीं जाना है, इसी में हम बैठे हैं। ये क्या है? माया का पसारा है, ये माया का घेरा है, इसमें हम बैठे हैं। या यूं कहें, इस माया से ही इस जगत की उत्पत्ति है। होणकाल पार ब्रह्म तक माया साथ में है इस जीव के। कहां तक? होणकाल पार ब्रह्म तक इस माया साथ में है। लेकिन भोला भाला जीव इस बात को समझता ही नहीं, और वह सभी को परमात्मा मान लेता है। 3 लोक की भक्ति है तो उसी में वो परमात्मा मान लेगा, और होणकाल पार ब्रह्म तक की जो भी क्रिया करनिया, जो भी भक्तियां हैं, उसी को वो परमात्मा मान के उसी में लगा रहता है, उसी में रचमच रहता है, और सोचता है कि मैं परम पद का अधिकारी हो जाऊंगा, मोक्ष को पा लूंगा। ऐसा समझता है। क्यों समझता है? कि अज्ञान अवस्था में है, वो माया के घेरे में है, उससे बाहर निकला नहीं है। उसको संत सदगुरु का जो ज्ञान है, जो भेद है, वो मिला नहीं है। माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए, जाए न सके छूट कर गह बंधियो जग माए। ये जीव है, इसको माया ने घेर रखा है, बहुविध कला बनाए। कैसा घेरा है? ऐसी कला का यहाँ निर्माण कर दिया है। हमने सृष्टि रचना में देखा है कि सृष्टि रचना के समय हमने देखा कि ये जीव यहाँ आया तो क्या करता था? यहाँ क्यों आया? 5 आत्मा और मन इस जीव के साथ थे। मन ने इस जीव को उकसाया कि सुख चाहिए, उस सुखों के लेने के लिए ये जीव इस धरा पर आया, और उसको ये भी नहीं पता कैसे सुख है, क्या है। वो यहाँ आ गया, बस उसे तो सुख चाहिए थे। और यहाँ आकर वो क्या हुआ? उस समय जब सृष्टि रचना हुई तब ये जीव क्या था कि ब्रह्म ज्ञान करके वापस चला जाता था। तो जीव को फंसाने के लिए माया ने ऐसा वो घेरा बनाया कि जिसमें जीव अटक कर यहीं रह जाए। इस कारण मन को वो 5 आत्मा को भाए, ऐसे माया के सुख बनाए, अनेक सुख बनाए, ऐसे जाल बनाए, ऐसी रचना की कि जीव इसमें अटक कर रह जाए, जीव कहीं जाए नहीं। वह अनेक तरह की कलाएं, उसका मन बनाया, भाव बनाया, यहाँ तक कि माया की सभी चीजें बनाई, जिससे ये जीव कितनी भी कोशिश करे उससे छूट नहीं सके, उसी माया में जकड़ा रहे। दलदल में कितना भी हम क्या करते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, अंदर धंसते जाते हैं। वैसी माया की यहाँ सृष्टि बनाई कि इसमें जीव जकड़ा हुआ रहे। इस जीव को माया ने बहुत भांति से बांध लिया। यह बांधियो जग माए बहुत फांसी गलदारी। इस जीव के गले में कई प्रकार की फांसियां माया ने डाल दी। जीव माया के वशीभूत होकर कई फांस में अपने गले में डाल देता है और उसमें जकड़ा रहता है। ऐसे कई बंधन में जीव बंधा है। उसमें से 5 मुख्य बंधन कौन कौन से हैं वो इस कुंडलिया में गुरु महाराज ने बताए हैं। पहला है जात पात का, दूसरा है कुल का, ज्ञान का, जगत कैवत का और धन की पदवी का। ये 5 प्रकार के फांस, कई फांस है पर इसमें जो मुख्य हैं वो बताए हैं। यह बांधियो जग माहे बहुत
फांसी गलडारी, जात पात कुल ज्ञान जगत कैवत विद सारी। इस जीव को माया ने संसार में बांध लिया, इस जीव के गले में कई तरह की फांसियां माया ने डाल दी। जात पात का बंधन, जीव कैसा फंसा हुआ है, हम सभी देखें, आज हम सभी अलग अलग स्थान पर बैठे हैं, अलग अलग जाति के हैं, तो वो जाति का ऐसा बंधन जीव के ऊपर डाल दिया कि हमारी ये जाति है, ये कुल है, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ऐसा बंधन डाला है कि जैसे गुरु महाराज के ज्ञान में संतों की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति से लेना देना भी नहीं होता है। हमने देखा है दृष्टांत कि रविदास जी संत थे, वो चमार जाति के थे, मीरा राजकुल की थी, और मीरा को ज्ञान कहाँ से मिला? संतों की कोई जाति नहीं, जात न पूछिए साध की पूछ लीजिए ज्ञान। संतों से जाति का क्या लेना देना, पूछ रहा है तो ज्ञान पूछे। और संत हर कुल में, हर जाति में पैदा हुए, उसमें कोई जाति का भेद रहा ही नहीं। जैसे गुरु महाराज जी ब्राह्मण परिवार में हुए, कबीरदास जी महाराज जुहाले के घर, गुरु नानक जी खत्री परिवार में, नामदेव जी बनिया के घर, संत दास जी चारण जाति में। तो संतों का ज्ञान जात पात में बंधा हुआ नहीं है, कोई जाति पाति कोई बंधन नहीं है। हीरा जाए बने जहां लीजिए, कहाँ जात से काम। हीरा कहीं भी हो, हीरे की कीमत कम होती है क्या? हीरा अगर कीचड़ में पड़ा है और उसको भी उठाकर जौहरी के पास ले जाते हैं तो उसकी कीमत में कोई कमी आती है क्या? कमी नहीं आती है। ज्ञान जहां से भी मिले हमें ले लेना चाहिए। तो ये जात पात कुल का बंधन है, इस बंधन में जीव अटका हुआ है। और इस बंधन से गुरु महाराज क्या कहते हैं, उस बंधन से निकलो। दूसरा बंधन कौन सा बताया है? कुल का। कुल का कैसा बंधन है? हम सभी ने देखा होगा, हमारे आसपास हमने अपने परिवार में भी देखा है, कुल के देवता, कुल के पूजन ऐसे ही करते आए हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। कितना बंधन लगा रखा है जीव के ऊपर, कैसे छोड़ सकते हो, कैसे इससे अलग हो सकते हो? कुल नहीं छोड़ सकते। भले ही कई जगह हमने ऐसा भी देखा है, शादी ब्याह में एक दो जगह मैंने देखा है कि जो कूड़े का ढेर होता है उसको भी पूजा जाता है, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा पूजन होता है तो हम तो करेंगे। तो ऐसा कुल का ऐसा बंधन है कि जीव उसमें जकड़ा, उससे अलग हो ही नहीं सकता। उसी में ये कुल की फांसी है, तो उससे कुल की फांसी को त्यागो, उससे बाहर निकलो। कुल कौन सा है? कुल ऐसे कुल को धारण करो जो परमात्मा के जनों का, हरिजनों का कुल है, नाम लेवारी संतों का कुल है, सत्स्वरूप परमात्मा का कुल है, उसको धारण करो। संत गुरु महाराज क्या फरमाते हैं? ऐसे कुल को धारण करो। जीव का कुल कौन है, कौन सा कुल है? गुरु पद के ज्ञान को धारण करो। ये माता माया और ब्रह्म, ये माता और पिता के देश से बाहर सत्स्वरूप के देश में जाना है, तो उस संतों के कुल को, सत्स्वरूप के कुल को धारण करो। और जाति और कुल को छोड़कर संतों के सत्य ज्ञान को धारण करो। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी फांसी है? ज्ञान की फांसी। हम सभी जगत के भोले भाले जीव होते हैं, जैसा जैसा ज्ञान धारण करते हैं, जैसे पिछली बार आया था सत्संग में, अलग अलग ज्ञान बताए, जगत में अलग अलग ज्ञान है। तो पहले भोला भाला सा जीव होता है, जिसको जो ज्ञान मिल जाता है उस ज्ञान को धारण कर लेता है और वो उसी ज्ञान में विद्वान बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। और जगत में तो कैसा है, वैदिक ज्ञान ही अधिक होने के कारण वैदिक ज्ञान धारण कर लेते हैं और लिखी लिखाई बातें सीखकर व्यास गद्दी पर बैठकर खरी खोटी कुछ भी जो भी होते हैं वो सुनाते हैं, वो ज्ञान सुनाते हैं। जैसा सुना पढ़ा वो सुना रहे हैं। उनके अंदर नाम की जागृति नहीं है, उनके अंदर वो नए अक्षर प्रकट नहीं है, सत्शब्द प्रकट नहीं है। और ऐसे ही आज के संत महात्मा केवली संतों की वाणी भी पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उनके अंदर नाम जागृत नहीं है। तो नाम का भेद नहीं, नाम जागृत नहीं, लगातार नाम का उच्चारण करने से जो ध्वनि आ रही है उसी को वो क्या बोल देते हैं, शब्द बोल देते हैं, कोई अलग अलग बोल देते हैं और समझते हैं कि हम ज्ञानी हो गए। यही ज्ञान, कई तरह का ज्ञान हम जगत में देखते हैं, तरह तरह का ज्ञान चलता है। तो ये त्रिकुटी तख्त ने देखिया, गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, त्रिकुटी तख्त ने देखिया कान्हा सुनिया न काल, ब्रह्म देश की गम नहीं कहे में सतगुरु हो। और क्या कहता है, अपने आप को सतगुरु बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये माया का पसारा है, ये माया के अंदर जीव धसा है, इसमें किसी का दोष नहीं है।
हम सभी जीवों का दोष नहीं है, ये माया का ऐसा पसारा कर रखा है कि जिसमें जीव बन जाए। ज्ञान की फांस जीव को परमात्मा तक जाने को रोक देती है। जो ज्ञान मिला उसी को अपना ज्ञान, भारी ज्ञान मान लेता है। गुरु महाराज का ज्ञान भी उस जन के सामने रखते हैं तो बड़े भारी भारी बातें करता है और उसको धारण ही नहीं करता और कहता हमारे अंदर तो सब प्रकट है, निरंजन प्रकट है। ऐसा समझ, ज्ञानियों को, भोले जीव को तो बताना आसान है, ज्ञानी को तो बताना बहुत मुश्किल है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं जात पात कुल ज्ञान ये तो हो गए, अब क्या बताते हैं, जगत कैवत विद सारी। जगत की कैवत में जीव डरता है, गुरु महाराज के ज्ञान की तरफ क्यों नहीं आता, संतों के सत्य ज्ञान को धारण क्यों नहीं करता। जगत कैवत से डरता है, उससे शर्माता है, उसको लज्जा आती है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, कुल वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे। इस कारण वो क्या करता है, माया में घिरा जीव ज्ञान की तरफ आता ही नहीं, ज्ञान धारण करने से वो बचता ही रहता है, दूरी बनाए रखता है। तो आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुखराम पड़ी धन पैक ए, घर घर घट घट बैठा आए, माया घेरियो जीव को बहुविध कला बढ़ाए। जात पात कुल ज्ञान जगत कैवत इन सभी से ऊपर बताइए गुरु महाराज ने, सुखराम पदी धन पैक ए, घट घट बैठा आए, माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए। बड़ी पदवी मिली तो उसका अभिमान हो जाता है। धन की फांस, गुरु महाराज ने क्या बताई सबसे बड़ी फांस, कि धन की फांस, बड़ी पदवी की फांस, धन की फांस। धन की फांसी क्या है, जीव के अंदर ये चाहना रहती है कि मेरे पास जो है, सभी जीवों के अंदर ये चाहना रहती है जो मेरे पास जो धन है उससे अधिक धन आ जाए, है कि नहीं है। हम सभी जीवों में ये एक ऐसा फांस है, ऐसा बंधन है जो हमें परमात्मा से दूर करता है। कैसी फांस बनी रहती है, जो धन है उससे अधिक धन चाहता है, जरूरत नहीं है उससे कहीं अधिक धन होना चाहिए, जरूरत नहीं है इतने धन की, जितना है उसमें रह सकता है आराम से, फिर भी उससे अधिक धन चाहिए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुखराम पति धन पेख एक घट घट बैठा आए। घट घट में ये चाहना होती है, इससे कोई बचा नहीं है, सभी के घट में ये चाहना होती है, इससे कोई बिरला जनी बचा है, इसमें जीव का दोष नहीं है, माया उसके साथ है। माया ने उसको सुरति रूपी देह, चेतन रूपी देह दी, जो चेतन व इच्छा होनकाल पार ब्रह्म से आई। ये सब उस इच्छा के कारण ये भाव हो रहा है जीव के अंदर, ये जीव प्रभाव में आया है घट घट। तो ये ऐसा माया घेरियो जीव को बहुविध कला बनाए, ऐसी कला बनाई, ऐसा जीव को जकड़ बंद रखा है, माया ने ऐसा घेर रखा है। गुरु महाराज ने नीचे अन्य बातों को छोड़कर 5 मुख्य, दूसरी बातें तो छोड़ दी, 5 मुख्य बताइए ऊपर वाली जो सदगुरु की ओर ले जाने से रोकती हैं। उसमें जात पात है, कुल है, ज्ञान के आधार से जीव क्या करता है, जो पढ़ता है सुनता है, ज्ञान सुनने में नहीं, गुरु क्या करता है, जीव के ज्ञान पढ़ लिया सुन लिया और समझता है कि मैं ज्ञानी बन गया हूं, ऐसे ज्ञानी नहीं बना जाता है। ज्ञान को अनुभव करना पड़ता है, अपने अंदर जब अनुभव करेंगे तब ज्ञानी बनना कहना ये तो एक फांस हो गई, फांस में बंध गया जीव, उस माया के जो पसारा था उसमें बंध गया है। जैसे कोई पैसे वाले के पास में उसकी बढ़ाई करे तो बढ़ाई करने से उसके पास पैसा नहीं आ जाएगा, उसको कमाना पड़ेगा, तो खुद को कमाई करनी पड़ेगी, खुद के अंदर वो सत्स्वरूप परमात्मा प्रकट करना पड़ेगा। ये सारे जो बंधन है, जो अंतराय है, जो फांस है, जो दूरी है सत्स्वरूप के और जीव के बीच में, उसके लिए जो बंधन है, जो फांसी है, वो सब फांसी को तोड़कर जीव अलग होगा, तब वो परमात्मा को पाएगा। तो इस माया के ने जीव को घेर रखा है, इससे निकलने पर ही जीव परम पद में जाता है। गुरु महाराज फरमाते हैं माया ने कैसे घेरा है इस जीव को, माया है रे या तो माया निर्बक तामे फेरन फारा रे लो,
के सुख राम ब्रह्म हुओ माया, माया ब्रह्म हुए सोई लो। सत सबद में जाय मिले है, जब नहीं पलटे कोई बे। माया है रे या तो माया निर्वख, तामे फेर न फारा रे लो। माया है रे और तो माया निर्वक, यानी सिर्फ माया है, इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं है। माया के साथ ब्रह्म और ब्रह्म ही माया के साथ हैं। जब तक ये जीव सत शब्द में जाकर मिलता नहीं है, फिर नहीं, जब वो जीव सत शब्द में जाकर मिलता है तभी ये पलटता है, यानी जन्म मरण में नहीं आता है। तब तक जीव कहाँ है? माया के वश में है, माया से ही घिरा हुआ है, माया से अलग नहीं है। और ये माया ने कैसा घेरा बांध रखा है, कैसा फंद जीव के ऊपर लगा रखा है। जात पात कुल ज्ञान, ज्ञान में भी जीव अटक जाता है। और कैसा बताया है, जगत कैवत का डर, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ऐसा डर जीव के अंदर बना रहता है। धन की पदवी और बड़ी है, उससे तो जीव छूट ही नहीं सकता। उसके अंदर ये चाहना बनी रहती है कि और धन आए और धन आए। ऐसे जितना भी है वो कम मानता है, दूसरे का उसको अधिक दिखता है। तो ये फांस है, उससे वो दूरी ही बनी हुई है। अब गुरु महाराज आगे की साखी में बताते हैं कि ये फांसी कैसे छूटती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जात पात कुल कर्म की ए फांसी देखो, तो धन पासी छूटे नहीं, आबोह भारी होय, आबोह भारी होय। सूर कोई तोड़र जावे, तो फांसी गल माय ज्ञान की बहुविध आवे। सुख राम ज्ञान की काट दे, तो केवल गल माय। ए फांसी तब सब तोड़ दे, तो पद प्रगटे आय। अब गुरु महाराज यहाँ हम सभी को समझाते हैं कि एक एक करके सभी फांस कैसे ये जीव छुड़ा सकता है। जात पात कुल कर्म की ए फांसी दे खोए, तो धन फांसी छूटे नहीं, आ बहु भारी होए। कोई जीव जात पात कुल और कर्म की जो फांस जीव के गले में है, जिससे वो परमात्मा से दूर है, तो उसको लगता कि जाति पाति कुल कर्म नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, मतलब कर्म नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। अब उसको लगने लगा जैसे जात पात की जो फांसी होती है, कुल की फांस होती है जीव के अंदर, तो उससे क्या होता है, जीव ये डरता है कि मेरे जाति वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, कुल वाले क्या कहेंगे। फिर उसको गुरु महाराज के ज्ञान की जैसे समझ आती है, तो अब उसको क्या लगता है कि ये सब जगत का जो है वो सब क्या है, दिखावा है। ये सब करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जीव का कार्य होगा क्या, जगत के दिखावे कितने भी करे, जगत के लिए कितना भी समय दे दे, उससे जीव का कार्य होगा क्या, नहीं होगा। तो जैसे हम अपने ऊपर दृष्टांत लें, अब खुद देखें, हम हमारे ऊपर लेकर देखें कि हम भी शुरू शुरू में गुरु महाराज के ज्ञान से जुड़े थे। तो ऐसा कभी कभी ऐसा समय आता है कि जब गुरु महाराज के ज्ञान के विपरीत कार्य होता है और परिवार कुल होता है, तो उस समय हमें डर रहता है कि हम कैसे मना करें तो परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, क्या होगा, ऐसे फंसे रहते हैं।
फिर धीरे धीरे जैसे ज्ञान की समझ आती है तो उस फांस से हम निकल जाते हैं। जैसे मैं मेरा ही दृष्टांत बताती हूँ कि मेरे परिवार में मेरे 2 बड़े सासू जी और 1 बड़े ससुर जी, उनका देहांत हुआ। तो उनके 12वें के दिन कुछ ऐसी रस्म की जाती हैं जो हमारे गुरु महाराज के ज्ञान के आधार से सही नहीं है। तो पहली बार उसके लिए मुझे मना करना था, तो मुझे बड़ा डर लगा कि ये कैसे सब परिवार वालों के सामने मना करूं, ये सब क्या सोचेंगे। और इधर गुरु महाराज का ज्ञान है, तो दोनों में ऐसे भय बना रहता है, जात पात का डर रहता है, कुल का डर रहता है। फिर धीरे धीरे एक बार डर रहा, फिर उसके बाद में बड़े सासू जी और बड़े ससुर जी का वापस वही ऐसा समय आया, तो उस समय कोई डर नहीं रहा, आराम से मना कर दिया। उन सबको भी समझ में आ गया कि ये ऐसे नहीं करेंगे। तो वो धीरे धीरे वो बंधन, वो फांस कैसे छोड़ना है, गुरु महाराज बता रहे हैं कि कैसे जीव इस फंद में कैसे अटका है, कैसे जीव जकड़ बंधा है। जगत केवट की फांस, जीव की कुल की फांस टूट गई। तो अब यह कब होगा, ये जगत केवट की फांस और कुल की फांस भी कब टूटती है? जब हम सदगुरु के वश में हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण सदगुरु को निज मन देकर समर्पण हो जाते हैं और सदगुरु को ही परमात्मा मानते हैं, सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। हमारे अंदर वो नाम जागृत हो जाता है, वो निरंजन प्रकट हो जाता है। अब तो उस समय कैसा होता है कि माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कुल का होता है, कुल की पूजा अर्चना करना, तो वो सब अपने आप छूट जाता है। कब छूटता है? जब निरंजन प्रकट हो जाता है। तो कोई डर भी नहीं, ऐसा डर नहीं रहता है। नहीं तो डर रहता है कि हमारे कुल के देवता हैं, कैसे छोड़ेंगे, कुछ बिगाड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। जब जीव के अंदर वो सत्स्वरूप प्रकट हो जाता है, वो निरंजन प्रकट हो जाता है, नाम जागृत हो जाता है, तो जीव का माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देवता पूजा नहीं मांगते हैं। हमने देखा है एक पद में कि सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत पिछाने रे लो। जाऊं रे घर में हर की भक्ति, जहाँ सुर पूजन मांगे रे। जे जन कोरा कस नहीं सतावे, ताकि आण न भांगे रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जाओ और घर में हर की भक्ति, जिसने सत्स्वरूप परमात्मा प्रकट हो गया, उससे देवता भी पूजन नहीं मांगते, उसको राक्षस नहीं सताते, ताकि आण न भांगे। उसको परमात्मा की आण, एक परमात्मा का जो एक कहे आण, कहे आण को सौगंध कहते हैं राजस्थानी में, वो सौगंध या कहे वो जो रेखा या दूरी, उसको पार नहीं करते, उसको कोई तरह का कष्ट नहीं देते। परमात्मा के जन की देवी देवता भी सहायता करते हैं। तो ऐसा गुरु महाराज के ज्ञान में ऐसा पावर है, ऐसा पराक्रम है। जब माया का अंश हमारे अंदर पड़ा था, तब तक तो माया के सब तकलीफें हमें सहन करनी पड़ती थी। जब सत्स्वरूप का अंश आ गया, तो माया जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक जीव माया के वश में है, तब तक माया सब कुछ करेगी। पर जब सत्स्वरूप का अंश आ जाता है, तो माया के वश में रहता नहीं, माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सत्स्वरूप का अंश कहते किसको है? सत्य शब्द को कहते हैं, निरंजन को कहते हैं। वो अंश जैसे ही कंठ पर प्रकट हुआ, तो माया का अंश जीव में जो प्रकट है, वो निरंजन प्रकट होते ही धीरे धीरे वो माया का अंश निकलता जाता है। जात कुल ए फांसी दे खोए, जात पात कुल कर्म कांड की इस फांसी को पहले मिटा दे। फिर क्या आती है?
गुरु महाराज ने क्या बताया, जात पात और कुल की फांसी है, इस फांसी को जीव ने मिटा दिया। अब इसके आगे क्या फांसी है, धन फांसी छूटे नहीं आ बहुत भारी होए। जाति पाति कुल की फांस है, उसको जीव ने छोड़ दिया। जीव ने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, ऐसा गुरु महाराज का जो नया अक्षर प्रकट हुआ उसके पराक्रम से उसने वो जाति पाति कुल की फांसी को छोड़ दिया, कर्मकांड को छोड़ दिया। अब क्या आती है, धन फांसी छूटे नहीं आप बहुत भारी हो। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, ये जीव जैसे तैसे करके जात पात कुल कर्म की फांस से बाहर निकल भी जाता है तो धन की फांसी है वो लग जाती है। सभी को क्या है, धन चाहिए, किसे नहीं चाहिए, और उसके लिए जीव क्या करता है, सब कुछ करता है। पैसा आना चाहिए, बस पैसे के लिए रात दिन भागता रहता है, उम्र निकल जाती है। ये बहुत भारी फांस है, बड़ी फांस है। सुख की पहचान को ही हमने जगत में देखे तो सुख, कौन सुखी है कि जिसके पास धन है। ये ऐसी पहचान बना रखी है कि धन होगा तो भी सुखी होगा। ऐसी धन की ऐसी वो फांस है कि इससे जीव चाह कब्र नहीं निकलता था। जैसे कहते हैं निर्धन है तो वो क्या कहता है, धनवान सुखी। धनवान क्या कहता है कि सुख राजा को भारी, और राजा क्या कहता है कि चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र को सुख भारी। ऐसे ऐसे उसको अपने से आगे वाले का धन दिखता है और वो समझता है कि वो सुखी है, और धन की फांस में जीव जकड़ बंद रहता है, निकल ही नहीं पाता है। तो धन की फांस नाम लेवारी है, जो गुरु महाराज के ज्ञान में आए हैं वही छोड़ सकते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आह बहुत भारी होए सुर कोई तोड़ जावे, तो पास फांसी गलमाए ज्ञान की बहुविध आवे। अगर उसने धन की फांस को भी छोड़ दिया है, जाति पाति कुल की छोड़ दी है, फिर धन की फांस को भी कोई सूरवीरता से सूरापना रख के छोड़ देता है, तो फिर उसको क्या होता है, अनेक तरह की ज्ञान की फांसियां उसके गले में आकर अटक जाती हैं। वो अपने आप को क्या समझता है, ज्ञानी समझने लग जाता है, बस कि मैं ज्ञानी हूं और मैंने ऐसा ज्ञान धारण किया है और मैंने धन को छोड़ दिया है, कुल परिवार जगत की कोई भी क्या कुछ भी कहे वो भी छोड़ दिया है। उसके अंदर वो ऐसा आ जाता है, उसके पास सत्स्वरूप का ज्ञान है। वो क्या समझेगा कि मेरे पास सत्स्वरूप का ज्ञान है और इसीलिए मैंने जात पात कुल व धन की फांस को मैंने तोड़ दिया। अब जीव फंस गया और फंस गया। अब उसने ये सोच लिया कि मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान का अभिमान आ गया, उसमें जीव फंस गया। सत्स्वरूप का ज्ञान तो उसको आता नहीं। और जो वाणिज्य है वो भी हम क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, पर वो सब ज्ञान जो गुरु महाराज का है वो हमारे अंदर उतरा है क्या, नहीं उतरा। अभी तक हमारे अंदर कुछ भी नहीं आया है, फिर भी हमारे अंदर वो फांस ऐसी हम उसमें जकड़ जाते हैं। तो गुरु महाराज के वचनों को पढ़ पढ़ कर हम पुनः दोहरा रहे, क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, आप और मैं, हम सभी यही कर रहे हैं। गुरु महाराज के जो वचन है वो पढ़ रहे हैं, पुनः दोहरा रहे हैं। तो अब गुरु महाराज के ज्ञान की फांस भी जीव किसी तरह उस ज्ञान की फांस में अटका है, और उस ज्ञान की फांस को भी जैसे तैसे करके जीव ने किसी तरह से काट दी है। सुख राम ज्ञान की काट दी तो केवत केवत गलमाए। अगर ज्ञान की फांस भी काट दी तो संसार के केवत की फांसी उसके गले में लग जाती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। इस जगत को खुद की स्वयं की चिंता नहीं रहती है इस जीव को, और दूसरों की चिंता इतनी रहती है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसमें जीव अटक जाता है कि मुझे क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे बच्चे का रिश्ता करूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे, ये राम नहीं, ये होगा नहीं होगा। ऐसे करके वो उस कैवत के डर से रिश्तेदार क्या कहेंगे उसके वशीभूत हम लोग हो जाते हैं। वो भी क्या है, वो माया है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं सुखराम ज्ञान की काट दे तो कैवत गलमा, ए फांसी सब तोड़ दे तो पद प्रगटे आए। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, इस प्रकार से ये सभी फांसी कोई तोड़ देगा तो ये पद प्रकट हो जाएगा। कौन कौन सी फांसी, जो जात पात कुल धन ज्ञान और जगत कैवत, ये सारी फांसी
जीव तोड़ देगा, उससे अलग हो जाएगा, तो पद प्रगटे आए। तो गुरु महाराज ने क्या फरमाया, इस प्रकार से ये सभी फांसी कोई तोड़ देगा तो ये पद उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। ए फांसी सब तोड़ दे तो पद प्रकटे आए, ये नहीं टूटती, जिस दिन ये टूट गई उस दिन पद प्रकट हो गया। सत्स्वरूपी संत की पदवी मिल जाएंगे, संत कहलाने लायक बन जाएंगे। तो गुरु महाराज आगे की साखी में फरमाते हैं, आगे की कुंडलिया में फरमाते हैं, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसिया टूटगी रहो भावे जहाँ जोय, रहो भावे जहाँ जोय गुरुन बिन रे सनकाई, तो पासी सब दूर एक नहीं वागल भाई, सुख राम सतगुरु रे जिया सब फंद दूरा होय, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। गुरु महाराज फरमाते हैं, गुरु महाराज अंतिम कुंडलियों के माध्यम से फरमा रहे हैं कि लोक लाज के डर से, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। लोक लाज के डर को जीव जो कर रहा था, लोक लाज के डर से आज तक जीव क्या कर रहा था कि जगत के लोग क्या कहेंगे, जो कह रहे हैं वो करूं, उस लाज के डर से जो कर रहा था उस फांस को भी उसने तोड़ दिया, यानी उससे निकल गया। जगत क्या कहेगा उसको डर नहीं रहा, कुल के डर की फांसी भी काट ली, जाति के डर की भी फांसी तोड़ दी। इस प्रकार सभी फांसियां टूट के दूर हो गई। तो फांसी आ टूट गई रहो भावे जहां जोय, रहो भावे जहां जोय गुरु बिच रेस न कोई। अब जीव के एक भी फांस यानी बंधन नहीं रहा, सबसे वो अलग हो गया। इस कारण सदगुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहा। सदगुरु के समान उसके अंदर कोई तरह का, सदगुरु के समान उसके अंदर कोई तरह का जो अंतराय का जो रेस था वो बचा ही नहीं, कोई तरह का रेसा रहा ही नहीं। ऐसा शिष्य कहीं भी रहे कोई डर नहीं, ऐसा शिष्य जहां चाहे वहां रहे कोई डर नहीं। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी व जगत के नर नारियों को कह रहे हैं कि माया की सभी प्रकार की फांसियां काटने पे ही, माया की जो सभी प्रकार की फांसियां हैं जो जीव में लगी हुई हैं, उस सबको काटने से ही, अंतराय मिटाने से उसमें वो पतिव्रतापन का अंग आ गया। शिष्य में कैसा आ गया? पतिव्रतापन का अंग आ गया। गुरु महाराज फरमाते हैं, कह सुख राम सुनो सिख सारा, या मैं को सोई पे, पतिव्रता को अंगता माई, वचन न लो पे कोई पे। पतिव्रता का अंग आ गया, वो कोई वचन नहीं लोपेगा। तो वो ही शिष्य उसके लिए, गुरु महाराज के लिए वो इदका है, सबसे बढ़कर है। गुरु महाराज ने बताया शिष्य चेला सेवक तीनों पर सदगुरु की मेहर होती है। उसमें सबसे इदका जिसने पतिव्रता का अंग धारण कर लिया, वो वचन लोपता नहीं है, उसे अमर अंक माना है, उसे कोई बंधन नहीं, उसे कोई फांसी नहीं, वो अंतःकरण से सत्स्वरूप का बन गया। कोई तरह का फांस रहा ही नहीं, कोई तरह का अंतराय रहा ही नहीं, कोई तरह की दूरी रही नहीं, रेसा रहा ही नहीं, कोई तरह की फांसी रही नहीं। तो अब वो क्या हो गया? कोई बंधन नहीं, फांसी नहीं, तो उसे अमर अंक मानो। कोई बंधन नहीं, कोई फांसी, तो फांसी सब दूर एक नहीं वागल भाई, सुख राम सदगुरु रीजिया सब फंद दूरा होए। माया की सभी प्रकार की फांसियां उसने काटने पे वह शिष्य सदगुरु को अपना निजमन दे देता है। सदगुरु को निजमन देते ही सदगुरु का निजमन शिष्य पे प्रसन्न होता है, शिष्य पे सदगुरु का निजमन प्रसन्न होता है। शिष्य के घट में सत्स्वरूप यानी ने अंचर यानी निज नाम यानी अखंडित ध्वनि यानी सत शब्द यानी आनंद ब्रह्म प्रकट हो जाता है।
और वह सत शब्द शिष्यों को एक कर्म काटता है, कर्म काट के काल को मारता है, 5 आत्मा से हंस को मुक्त कराता है और मन को त्रिकुटी में हंस से अलग करा देता है, 5 आत्मा को हंस से अलग करा के माया को मार देता है और वो स्वयं हंस के घट में बैठ जाता है और हंस को भारी भारी अनेक प्रकार के सुख देता है, जिस सुखों की नकल इस सृष्टि में है ही नहीं। ऐसे सुख सदा वहां मुफ्त में बिना कष्ट के मिलते हैं। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के नर नारियों को समझा रहे हैं कि ये हीरा सरीखा मनुष्य देह मिला है, सदगुरु भी मिले हैं, ऐसे सदगुरु को अपना निज मन देकर सदगुरु की मेहर करवा लो और वह होण काल के सभी फंद हैं उनसे दूर हो जाओ। गुरु महाराज फरमाते हैं, बांदा सतगुरु मेहर नियारी, हो बांदा सतगुरु मेहर नियारी, जे नर चाल वृक्ष तल आवे, सुख पावे संसारी, कै सुख राम सता सतगुरु की, अनंत हंसा को धारे, शरण आयोड़ा कोई नहीं डूबे, सब कोई पार उतारे, बांदा सतगुरु मेहर नियारी। सतगुरु की मेहर प्यारी है, शरण में आया हुआ कोई भी हंस डूबेगा नहीं, पार उतरेगा। ऐसी सतगुरु की मेहर है जो हम सभी ने सतगुरु मेहर के अंग में सुना है, समझा है और आज हमारा ये सतगुरु मेहर का अंग संपूर्ण होता है। राम राम सा, प्रणाम सा। बोलने में कहने में कुछ त्रुटि रही हो तो मैं माफी चाहूंगी और आप सभी संतों से निवेदन रहेगा कि उसमें सुधार करें। राम राम सा, प्रणाम सा। समय हो चुका है। आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम।